सर जय हिंद। करोड़ी सिंह जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद राजेश जी। शुक्रिया सर। बड़ा एक अहम इशू था जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी, उस इशू को समझने की कोशिश करनी थी। दरअसल पिछले एक महीने में मैंने देखा कि एनएसए अजीत डोभाल चाइना गए। फिर मैंने देखा कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो चाइना गए। और अब खबरें सामने आ रही हैं कि अगले 5-7 दिनों के अंदर अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी चाइना जा सकते हैं वांगी से मुलाकात करने के लिए। ये मुलाकातें उस वक्त हो रही हैं जिस वक्त क्वेड समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर चाइना गए थे, एक लंबा वक्त बिताकर आए। और उससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब भी एक लंबा वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में बिताया था, अमेरिका के तेवर्स को और क्लेवर को समझने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप के फैसले और डोनाल्ड ट्रंप के बयान और जनरल मुनीर को वहां पर बुलाकर लंच खिलाना और पाक एयरफोर्स चीफ को बुलाकर जो है उनकी भी आबोभक्त करना। क्या भारत ये समझ रहा है कि अमेरिका के साथ अब आगे बढ़ना मुश्किल है, पड़ोसियों के साथ रिश्तों को तवज्जो दी जाए, वही अब बेहतर होगा? तीन बड़े नेताओं का अचानक से चाइना पहुंचना कुछ तो है सर, जो दिल्ली और बीजिंग के बीच पकड़ा है और दिल्ली और पेंटागन के बीच पकड़ा है सर। देखिए राजेश जी, आपने एक बहुत बड़ी पजल मेरे सामने रखी है। क्योंकि ट्रंप का जो पहला पीरियड था, उस समय ट्रंप भारत को साथ लेके चलना चाहते थे। जी और जो ट्रांस पैसिफिक और एशिया पैसिफिक की अमेरिका की स्ट्रेटेजी थी ओबामा की, उसको बदल के इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटेजी लेके आए थे। और इंडो पैसिफिक में वो चाहते थे कि भारत लीडरशिप दे और चाइना के स्प्रेड को रोका जाए। चाइना के स्प्रेड तो नहीं कहूंगा, प्रभाव को रोका जाए। लेकिन इस बार ट्रंप आए हैं, उनका दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। और प्रारंभ से ही वो भारत के साथ एक दबाव की राजनीति कर रहे हैं। उसके मैं ये तो नहीं कहूंगा केवल व्यक्तिगत कारण है प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के, जी लेकिन दोनों देशों के हित की दृष्टि से कोई ज्यादा सामंजस्य बैठता नहीं लग रहा है। जी और इसी संदर्भ में जब भारत के विदेश मंत्री अभी अमेरिका गए थे, क्वेड के विदेश मंत्रियों की बैठक में, तो अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ जो बातचीत हुई और उसके बाद दोनों ने जो बातचीत कही, उसमें अमेरिका के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका के लिए एशिया पैसिफिक है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडो पैसिफिक का नाम नहीं लिया। ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ऐसा नहीं है कि ऐसे मुंह से जी जी निकल गया। ये सोची समझी अमेरिका की स्ट्रेटेजी थी। तो अमेरिका शायद ये एहसास हो गया है अमेरिका को कि भारत को वो हर मामले में ग्रांटेड नहीं ले सकते। भारत उनकी हर बात मानने को तैयार नहीं है। भारत अपनी स्वायत्तता असर्ट करता है, जो कि भारत की एक लंबी लिगेसी है, शुरू से ही भारत का रहा है। तो अमेरिका अब चाहता है कि जो पुरानी एशिया पैसिफिक की स्ट्रेटेजी थी, उसके तहत चाइना से एक तो अच्छा एंगेजमेंट रखा जाए और साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में जापान और साउथ कोरिया को हम ले सकते हैं, उस पे ज्यादा एम्फेसिस दे रहा है। और ऐसा शायद भारत को भी एहसास हो गया है। इसलिए भारत भी ये चाहता है कि चाइना के साथ अच्छा एंगेजमेंट हो। लेकिन अभी जो आपने 3 यात्राओं की बातें की कि भारत के सुरक्षा सलाहकार गए, वो एक चाइना और भारत के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बातचीत की मैकेनिज्म है। तो चाइना के वांग ये और भारत के सुरक्षा सलाहकार में बातचीत हुई जो बॉर्डर डिस्प्यूट पे थी। उसके तत्काल बाद उसी हफ्ते में भारत के रक्षा मंत्री गए जी और वो जो बातचीत थी रक्षा मंत्री की, वो एससीओ के रक्षा मंत्रियों की थी। जो पहले वाली बातचीत थी वो तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की थी, एससीओ की नहीं थी। ये एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बातचीत थी और ओके उसमें सहमति नहीं बनी। इसलिए भारत के रक्षा मंत्री ने कोई संयुक्त वक्तव्य जारी होना था, उस पर साइन नहीं किए। अब जो भारत के विदेश मंत्री जाने का है, वो भी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में जा रहे हैं। ओके तो दिखने में तो ऐसा लगता है कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों, एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, क्योंकि एससीओ की
जो समिट है वो अगले महीने चाइना में होने वाली है, तो उसके लिए एजेंडा तैयार करेंगे, वो सक्सेसफुल हो इसके लिए प्रिपरेशन है। लेकिन इसके बियॉन्ड जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जिस तरह की आ रही है, और ट्रंप का ब्रिक्स के प्रति और इंडिया के प्रति और पूरी दुनिया के प्रति जिस तरह का दृष्टिकोण है, भारत शायद ये चाहता है कि चाइना से हमें रिलेशन थोड़े से गहरे बनाने चाहिए। व्यापार के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, व्यापार बहुत होता है, लेकिन वो संतुलन भारत के पक्ष में नहीं है। जी बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसका तत्काल समाधान नहीं हो सकता, वो थोड़ा लंबा चल सकता है। दूसरे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे दोनों देश कैसे सहयोग कर सकते हैं, मुझे लगता है इसकी दिशा में जाएंगे। लेकिन बीच में जब पाकिस्तान फैक्टर आ गया तो चाइना पाकिस्तान की तरफ झुकाव चाइना का था। तो शायद भारत ये भी चाहता है कि इंडिया की जो यहाँ एक क्षेत्रीय स्थिति है जिसमें पाकिस्तान एक अलग दृष्टिकोण रख करता है, भारत में आतंकवाद फैला रहा है, उसमें चाइना को कुछ सीमा तक न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो पाकिस्तान को हम ये चाहते हैं कि वो आतंकवाद को खत्म करे और आतंकवाद को प्रमोट नहीं करे, वो एक दबाव बन सकता है। जी राजेश। जी बस एक दो सवाल की कितना जरूरी है इस मौजूदा दौर में भारत और चीन का साथ आना, और रूस भी अगर साथ में आता है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से रशिया चाइना इंडिया का एक कंसेप्ट दिया गया था। लेकिन भारत चीन संबंध जो है हमेशा असामान्य तौर पर रहे हैं, कभी नाजुक रहे हैं, कभी अच्छे भी रहे हैं। तो हम कैसे देखें चाइना के ऊपर कितना ट्रस्ट इंडिया कर सकता है उस दौर में जब हमने देखा गलवान में हमने अपने कई जवानों को खोया, ऑपरेशन सिंदूर में खुलकर पाकिस्तान की मदद चीन कर रहा था। तो कितना भरोसा चीन पे कर सकते हैं, और क्या मौजूदा वक्त में रशिया चाइना इंडिया एक साथ आ सकते हैं? देखिए, आपका जो लास्ट सवाल है उसके लिए जी ऑलरेडी मैकेनिज्म है। इंडिया, चाइना और रशिया का एक ट्राइलेटरल मैकेनिज्म पहले है, और जब तक भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी तब तक उसकी रेगुलर बैठक भी हुई है। जी और अब जो रशिया ने ये कहा है कि उस ट्राइलेटरल मैकेनिज्म को रिवाइव किया जाए, मजबूत किया जाए, ये रशिया ने ऑलरेडी डिमांड रख दी है। आज का पहले वाला क्वेश्चन है कि किस पे कैसे भरोसा किया जाए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर राष्ट्र अपने हित को देख के चलता है। व्यापार होता है वो जब विन विन सिचुएशन होती है तब होता है। अब ट्रंप का जो दृष्टिकोण है वो ये मान के चलते हैं कि व्यापार वन वे होता है, अमेरिका सबको फायदा पहुंचाता है, और इसीलिए उनकी व्यापार की नीति असफल होती जा रही है। क्योंकि व्यापार तभी होता है किसी को जरूरत है और कोई जी सप्लाई कर सकता है। अगर सप्लाई नहीं करेगा तो जरूरत भी पूरी नहीं होगी। तो व्यापार में हमेशा परस्पर निर्भरता होती है, अंतर निर्भरता होती है, और इसीलिए ट्रंप की पॉलिसी वो वन वे थी ट्रेड को लेके वो फेल हो रही है। चाइना पे जहां तक ट्रस्ट का सवाल है, देखिए लंबे समय तक भारत और चाइना के बीच में लगभग 45 साल तक बॉर्डर पे पीसफुल रहा, और दोनों अंतर्राष्ट्रीय मंचों में क्लाइमेट को लेके, वैश्वीकरण को लेके, ग्लोबल साउथ को लेके एक जैसा दृष्टिकोण रखते रहे। लेकिन 2017 से हालात बिगड़े, जी पहले डोकलाम में और बाद में 2020 में वो दूसरा वो गलवान वाला इंसिडेंट हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ इम्प्रूव हो रहे हैं रिश्ते, चाइना भी चाहता है इम्प्रूव करें और भारत भी चाहता है। तो दोनों का इंटरेस्ट है, ग्लोबल इंटरेस्ट, जी वो ऑलरेडी इन कन्वर्जेंस है। लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तत्काल उसका समाधान नहीं होगा। और दूसरा रीजनल है, जो क्षेत्रीय है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन भूमिका निभा रहा है, या दूसरे क्षेत्रों में चीन भूमिका निभा रहा है, निश्चित रूप से उसका भारत के हित की दृष्टि से कुछ प्रभाव हो सकता है। लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण में भारत और चीन के दृष्टिकोणों में कन्वर्जेंस है। और अगर जो रशिया ने कहा है कि जो ट्राइलेटरल मैकेनिज्म है ऑलरेडी, उसको अगर स्ट्रेंथन किया जाए तो वो जी अमेरिका के लिए चुनौती हो सकती है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहेगा कि उस तरह की मैकेनिज्म इतनी मजबूत हो कि भारत, चीन और रशिया मिलके उसको भविष्य में चुनौती देने के हालात चुनौती बने। दे क्यों? सके बस। हाँ, ठीक है।
जी। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया है कि क्या भारत को अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को लेकर एक बार फिर से सोचना होगा, विचार करना होगा? जिस प्रकार से अमेरिका का रुख रहा है, क्या अब वो वक्त आ चुका है कि हम रूस के साथ फिर से अपने संबंधों को मजबूत करें? देखिए राजेश जी, ये इसका इतना आसान नहीं है, क्योंकि जी, हमारा ऐतिहासिक अनुभव और वर्तमान की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गत्यात्मकता है, उन दोनों के संदर्भ में देखना चाहिए। जहां तक ऐतिहासिक संदर्भ का सवाल है, अनुभव का सवाल है, रशिया और उससे पहले यूएसएसआर भारत के बहुत ही अच्छे टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहे। लेकिन आज की जिस तरह की स्थिति है, भारत की तकनीकी आवश्यकता है, दूसरी आवश्यकताएं हैं और राजनीतिक स्थिति है, उसमें भारत के लिए अप्रोप्रिएट ये है कि अमेरिका के डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आए। जबकि ट्रंप बार बार भारत को, मैं ये कहूं कि प्रोवोक कर रहा है कि भारत किसी जी, न किसी रूप में अमेरिका का विरोध करे, जो ट्रंप को नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी भारत को अमेरिका के साथ, रशिया के साथ अपना संबंध रखना है और चीन के साथ एंगेजमेंट बनाए जी, रखना है। अब समस्या भविष्य में आएगी कि जो लिंच से वहां के सीनेटर हैं, उन्होंने मार्च में एक प्रस्ताव रखा, बिल रखा था। तो उन्होंने कहा था कि जो रशिया से ट्रेड करते हैं, ऑयल का या दूसरा, उन पे 500% टैरिफ लगाया जाए। उस जी, समय ट्रंप ने उसको उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि अभी मैं शांति की स्थापना कर रहा हूं, अभी रहने दो। अब उनका इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा कि मुझे अलाउ कर दिया, ट्रंप ने कह दिया अब जी, आप वो बिल ला सकते हो। और वो अगस्त में लाने का है, 500% टैरिफ। उससे चीन और भारत प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। तो अगर ऐसा कोई अमेरिका स्टेप लेता है, तो भारत और चीन और ज्यादा गहरे मित्रता की तरफ बढ़ेंगे और रशिया ऑलरेडी उनके साथ होगा। उनके साथ तो है, लेकिन इस वही है कि मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि जब तक सीमा का विवाद आप नहीं सुलझाएंगे, एलएसी का मुद्दा नहीं सुलझाएंगे, अ, एक निश्चित तय करना होगा कि चीन का जो प्रशासन है वो खत्म करना होगा, भारत का जो प्रशासन है, दोनों को मिलाकर सीमा निर्धारित करनी होगी। मुझे लगता है उसके बाद ही दोनों पड़ोसियों के बीच शांति संभव हो सकती है। लेकिन ये चाइना चाहेगा नहीं, क्योंकि उसको भी चाहिए कि अपनी पब्लिक को शांत करने के लिए वो भारत के साथ सीमा पर उलझा रहे। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए कुरुड़ी सिंह जी और इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर आपने बात रखी। इसके लिए थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी।